हाय, वेलकम टू माय ब्लॉग। एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक उठाने जा रही हूँ। उन लोगों का जो कहने को आपके अपने हैं और जिनके जिनके अपने होने पर आपको ऐसा लगता है कि काश आप इस दुनिया में अनाथ होते। आपका कोई भी नहीं होता तो आप शायद बहुत खुश होते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। फिर जब आपको वो लोग आपकी फीलिंग्स को, आपके प्यार को, आपके मासूमियत को पूरी तरह कुचल देते हैं, फिर उन्हीं में से एक निकल के आता है। आप जब फिर कुछ कर रहे होते हो, कुछ अचीव कर रहे होते हो, आप किसी का बुरा नहीं कर रहे होते हो। ज़माना बदल गया है, अचीवमेंट की चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती हैं। आप कुछ अचीव करो तो उन्हीं में से कूद के आता है कि अपने उन लोगों के लिए तो सोचो, उस फैमिली के लिए तो सोचो, कम से कम जिसने जिसने तुम्हें तुम्हें मतलब इंसान नहीं समझा तुमको। एक फैमिली में 5 बच्चे, जिसमें से एक को तो भूल ही गए माँ बाप, कोई एक बच्चा भी है उनका, एक बच्चा कोई और भी है, भूल ही गए उसको तो बिल्कुल हर चीज़ में। उसके दिल पर हर तरीके से छुरियाँ चलाई गई, उसके दिल पर हर तरीके से भाले चलाए गए। उस इंसान ने पलट के कभी शिकायत नहीं की, ना अपने माँ बाप से। वो कैसे भी हालत में रहा, उसने कभी नहीं कहा कि मुझे कोई तकलीफ़ है। थोड़ा पॉज़ करूँगी। क्योंकि उस बच्चे में तुम जैसे गधों से इतनी ज़्यादा अकल थी कि उसको पता था कि अगर ये लोग मुझे धुतकार रहे हैं तो मुझे इनके पास अब वापस नहीं जाना है। आई एम सॉरी, आई गॉट सम इमोशनल। कभी होती नहीं। तोड़ फोड़ के उसको मरने के लिए छोड़ दिया गया। फिर आज वो अपने दम पे जब कुछ अचीव कर रहा है वो इंसान, तो उन्हीं में से एक निकल कर कहता है, अरे अपने फैमिली के लिए तो सोचो, अरे अपने माँ बाप के लिए तो सोचो, अरे उन लोगों के लिए तो सोचो। किन के लिए सोचो? उनके लिए जिसने कि बिल्कुल एक ऐसे, मतलब कि ऐसे काट के फेंक दिया था जैसे कि पैदा ही नहीं किया हो। कुछ भी करते हुए उन्हें शर्म नहीं आई है। और मैं तो किसी के साथ भी नहीं कर रही हूँ। मैं तो जो कर रही हूँ अपने साथ कर रही हूँ ना। और मैं क्या कर रही हूँ? आई एम जिम पर्सन। मैं अपने आप को मेंटेन कर रही हूँ, फिट कर रही हूँ। आई एम आर्टिस्ट, आई एम इन्फ्लुएंसर, आई एम इंस्टाग्राम मॉडल। तो मैं उस हिसाब से अपने आप को भाई मेंटेन कर रही हूँ। जैसे भी मुझे फॉलोअर चाहिए, मुझे तो चाहिए फॉलोअर। और मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने घर में बैठ कर रही हूँ, बाहर थोड़ा कर रही हूँ। बोलते हुए शर्म नहीं आई जिसने भी ऐसे बोला? बोलते हुए शर्म नहीं आई आई होगी ना उसको जिसने भी ऐसे बोला। कैसे लोग बोल देते हैं जिसको आपने मुसीबत में, जिस इंसान को आपने मरने के लिए छोड़ दिया, उसको तुम वाकई में, तुम्हारा मुंह है उतना कि तुम उसको बोलने का कुछ हक रखते हो कि तुम ये करो और तुम ये ना करो? और साले तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले? या किसी को भी, जिन लोगों ने भी अपने फैमिली में किसी के साथ ऐसा किया है, बोलने वाले तुम होते कौन हो कि मैं कोई क्या करे और क्या ना करे? तुमने उसका कौन सी मुसीबत में साथ दिया उस इंसान का? मतलब एक स्टेज तो सीरियसली ऐसी आ जाती है ज़िंदगी में, कभी-कभी ऐसा लगता है कि आप अकेले हो तो बेहतर है। वो तो ये अकेले पैदा हो, मतलब कि आपका कोई सरपरस्त होता ही ना, आप अनाथ-आश्रम में पैदा हो जाते। अभी भाई देखो, इंसान के बच्चे हैं, जानवर के भी बच्चे होते हैं, किसी के भी होते हैं, किसी न किसी के थ्रू तो पैदा होते हैं। क्यों मिला ये परिवार मुझे जिसने मुझे इतना दुःख दिया? पर चलो, मैं ये सोच के माफ़ कर देना चाहती हूँ उनको। कर तो नहीं पाई पूरी तरीके से, पर कर देना चाहती हूँ कि शायद मेरे कुछ उनके साथ किसी ज़िंदगी कुछ हिसाब-किताब मेरे साथ होंगे। क्योंकि मैं अब उनको आगे आने वाली किसी ज़िंदगी में नहीं चाहती। और उसका एक ही तरीका है कि मैं उनको माफ़ कर दूँ। आज उनमें से कूद कर आ जाता है कि अरे!
तुमको मतलब अल्लाह तुमको हिदायत दी अपने माँ बाप के बारे में सोचो। रियली रियली आई मीन शर्म नहीं ऐसा बोलते हुए। मैं सोचूं उनके बारे में जिन्होंने मरते हुए छोड़ दिया था जब मैं बच्ची थी तब। एक बच्ची को रोड पर मरते हुए छोड़ दिया। जितने बच्चे पैदा किए भूलेगा उसमें से कोई एक लड़की भी हमने पैदा की थी। आज कूद के आ जाता है एक इंसान। अमूमन मैं किसी को ब्लॉक नहीं करती, उसको मैंने ब्लॉक कर दिया। लेकिन और जो लोग भी मेरा ये वीडियोस देखेंगे, मेरे वीडियो देखेंगे, रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, तो वो समझ लें कि मेरे लिए वो लोग कोई मैटर नहीं करते हैं। और इसीलिए मेरे लिए सिर्फ वो मैटर करते जो मेरे लिए खड़े रहे। वो तो कहते हैं ना, इसका कोई नहीं होता, उसका खुदा होता है। ये बात मैंने पग पग पर देखी और वाकई खुदा ने मेरा साथ दिया। फिर उसके बाद जो भी मेरी ज़िंदगी में हुआ अच्छा हुआ और बहुत अच्छा हुआ। जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। तुमने तो छोड़ दिया पैदा करके मुझे, अल्लाह ने मुझे बड़ा किया पाल पोस कर। अल्लाह ने मुझे उस स्टेज तक आज पहुँचाया कि भाई मैं हूँ। मैं कुछ आज अपने तुम लोगों ने तो मुझे कहते ना तोड़ फोड़ के छोड़ दिया था। साले मेरे बचपन की वाट लगा दी, ऐसी तैसी कर दी। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ज़ीरो लेवल पर था, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर था। आई वॉज वेरी टैलेंटेड गर्ल। डिप्रेशन डिप्रेशन पूरा डिप्रेशन में गया। जब उसके बाद फिर बचपन में मरता हुआ मुझे छोड़ दिया, छोड़ के टाटा बाय बाय, मतलब नहीं उन्हें कुछ भी। आज उनमें से एक अचानक कूद के निकल के कहता है, अरे अपने माँ बाप के बारे में कुछ तो सोचो। सामने होता ना तो मार चप्पलें चप्पलें मुँह सुझा देती। कहने को जो भी थे वो लोग, कितने जुल्म किए मेरे ऊपर, बस वो मैं ही जानती हूँ। मैं कभी किसी से कुछ कहती नहीं। अगर आज ऐसा ना बोला जाता ना मुझसे, मैं नहीं कहती कुछ। और तुम लोगों ने देखा होगा अमूमन मैं हमेशा हंसी मजाक में ही रहती हूँ। मैं कभी ना स्ट्रेस लेती हूँ ना स्ट्रेस देती हूँ। और ये मैंने वीडियो डाला, जो रिश्तेदार या मेरे ओल्ड फ्रेंड ये सोचते होंगे कि ये मतलब कैसे वीडियो बना रही है। मैं जो कर रही हूँ अपने साथ कर रही हूँ, किसी और के साथ नहीं किया मैंने कुछ भी। और बहुत अच्छा कर रही हूँ। मैं मॉडल हूँ, मैं जिम मॉडल हूँ। तो मुझे तो भाई अपनी बॉडी को प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। मुझे तो अगर अपना ये करना है, अपना इंस्टाग्राम चैनल चलाना है, तो लोग मुझे जैसा देखना चाहते हैं मुझे तो वैसे अपने आप को दिखाना ही पड़ेगा। अरे तुम लोगों ने अच्छे बन के क्या उखाड़ लिया यार? अपनों को दुत्कारा और दूसरों को तुमने गले लगाया। तुमने अच्छा बन के क्या उखाड़ लिया? हम तो चलो बुरे सही हैं। हमने जो रिश्तों को पकड़ा ना उसे निभाया और आज तक निभा रहे हैं और हमेशा मरते दम तक निभाएंगे। लेकिन तुम लोगों ने तो एक बच्चे को पैदा करके छोड़ दिया मरने के लिए, आज हिदायत देने के लिए आ गए। तो जो कर रही हूँ मैं तो अपने लिए कर रही हूँ। ये बस वीडियो थोड़ा सेंसिटिव, मैं बहुत सेंसिटिव हो रही थी। एक बार तो मैंने डिलीट किया, बट मुझे लगा कि मैं ये वीडियो एक्चुअली ऑडियंस आपके लिए तो बना ही रही हूँ, साथ में मैं अपने उन तमाम देखने वाले जो मुझे जानते हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, उन तक अगर ये वीडियो पहुँच रहा होगा तो समझ लो तुम लोग ने मुझे मरता हुआ रोड पर छोड़ दिया था। मैं कैसे उठी, मैंने कैसे खुद को संभाला, और वो कौन से जुल्म है जो तुम लोगों ने मेरे ऊपर नहीं ढाए, वो कौन से जुल्म है। मैं वो बातें बोलकर रिपीट नहीं करूँगी किसी भी चीज़ को, क्यों, और ना ही मैं बातों को याद करना चाहती हूँ, ना ही वो लोग मेरे लिए मैं कोई मैटर करते हैं। सिंपल सी बात है, मेरे लिए वो लोग अब कोई मैटर नहीं करते। और मुझे ना कोई मतलब है किसी से। मेरे वीडियो पे आकर कोई भी ऐसी बकवास करेगा मैं उसे ब्लॉक मारूँगी। और बस, थैंक यू सो मच।